नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने और ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ तो पेंटागन ने एक तरीके से यहाँ पर यूक्रेन को एक बार फिर से रोक दिया है कि वो यूएस मिसाइल से रशिया को हिट करे। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को कई बार लागू किया गया है यूक्रेन के ऊपर कि रशिया को वो यूएस मिसाइल से हिट ना करे। इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही था स्टार्टिंग में कि भाई पुतिन को अगर नेगोशिएशन टेबल पर लाना है और अगर आप उनको यूएस मिसाइल्स का इस्तेमाल करके अटैक करोगे तो फिर वो तो कभी वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाएगी और वो चीज़ ठीक होगी भी नहीं। तो इस वजह से पुतिन को अगर आपको नेगोशिएशन टेबल पर लाना है तो आपको यूएस जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये चीज़ ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है, पहले भी हो चुकी है, बट अभी आपको ये चीज़ दिखाती है कि यूएस में इस समय पर कितना ज़्यादा इनडिसाइसिव यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पर हो चुका है। खुद ही ये कहते हैं कि एक टाइम पर यूक्रेन को कि आप हमारे वेपन्स का इस्तेमाल रशिया में मत करो, और खुद ही फिर एक टाइम बाद ये कहते हैं कि नहीं आप हमारे वेपन्स का इस्तेमाल करिए, रशिया को हिट करिए। डिटेल में डिस्कस करते हैं पूरी इस चीज़ को, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने फाउंडेशन बैच को सिर्फ और सिर्फ 19,999 का कर दिया है, प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को 2 साल और उससे ज़्यादा के लिए लेते हो तो यहाँ पर आपके लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। और इस मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम से जो बोर्डिंग है, जो पूरा जो बोर्डिंग है, लॉजिंग है, वो सब कुछ अनअकैडमी आपका दिखेगा और सारे मेंटोर्स सब कुछ अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें हमारे सारे जो महारथी फैकल्टीज़ हैं वो आपको पढ़ा रहे होंगे। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो है वो आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करें तो देखो, रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स ने अभी एक नया अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने यूएस वेपन्स को ब्लॉक कर रहे हैं। इसका मतलब कि अब यूक्रेन जो है वो जो यूएस वेपन्स हैं, खासतौर से यूएस मिसाइल्स हैं, उनको वो रशियन टेरिटरी के ऊपर यूज़ नहीं कर पाएगा। और अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये जो पब्लिश हुआ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो ये जो किया है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये सिर्फ पुतिन को खुश करने के लिए किया है। ये शायद पुतिन की वन ऑफ दोज कंडीशंस है किसी भी पीस डील के लिए। पुतिन ने पीस डील होने के पहले ही बहुत सारी अपनी कंडीशंस बोल दी है। पहली चीज़ तो उन्होंने साफ कर दिया था कि भाई नेटो ज्वाइन नहीं करेगा यूक्रेन, नेटो में नहीं देखना चाहिए मुझे। दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि भाई देखो, आप यूरोपियन यूनियन भले इनको ज्वाइन करा लो, लेकिन कुछ भी ज्वाइन करा लो, लेकिन इनको क्राइमिया नहीं मिलेगा। क्राइमिया के सपने ये देखना बंद कर दें, ये भी कंडीशन मान ली गई थी। और अब फाइनली ये वाली जो कंडीशन थी पुतिन की कि भाई आपका जो ये मिसाइल सिस्टम है यूएस का, वो यूक्रेन यूज़ नहीं करेगा वॉर में, आप मतलब विथ इमीडिएट इफेक्ट आप तुरंत यूक्रेन को मना करिए। शायद ये उसी कड़ी में यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स ने इसीलिए यूक्रेन को वो वेपन्स यूज़ करने से मना कर दिया है। एक्चुअल में टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जिसको ATACMS कहा जाता है, जो आपको बगल में यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है, इसकी जो रेंज है वो लगभग 300 किलोमीटर की रेंज है। और इस 300 किलोमीटर से क्या होता है, 300 किलोमीटर की रेंज से ये रशियन टेरिटरी तक पहुंच जाता है, मतलब रशियन मेन स्ट्रीम टेरिटरी तक। अभी तक क्या था कि ना, देखो ये यूक्रेन है और यूक्रेन का जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो बॉर्डर से ये जो शेडेड है ग्रे में, और ये यूक्रेन का हिस्सा है जो अभी तक रशिया ने इसके ऊपर पूरा अपना कब्जा कर लिया है। अब माना जाता है यूक्रेन को सिर्फ इतना अलाउ है कि वो इन एरियाज़ के ऊपर टारगेट कर सकता है, मतलब रशियन फोर्सेस को। बाकी वो मिसाइल सिस्टम का सीधा मेन स्ट्रीम रशिया है, वहाँ पर अपने मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसा यूक्रेन को कहा गया था, पहले भी कहा गया था। तो यही जो डिफेंस ऑफिशियल्स थे यूएस के, उन्होंने बताया कि यूक्रेन को देखा गया है कि वो इस मिसाइल सिस्टम का जो यूज़ है, बहुत बार ऐसा यूज़ है, उसको वो मेन स्ट्रीम रशियन टेरिटरी के ऊपर कर रहा है, और इसीलिए हमें ये फिर से करना पड़ा है। तो हमने इसके लिए क्या किया था, हमने इसके लिए एक रिव्यू मैकेनिज़्म लगाया था। और इस रिव्यू मैकेनिज़्म में जो पेंटागन के अंडर सेक्रेटरी थे एल्ड्रिच कॉल्बी, जो कि आपको बगल में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एल्ड्रिच कॉल्बी ने इसमें जांच की थी। और जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि यूएस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन को नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही थी कि यूरोपियन वेपन्स का जो इस्तेमाल कर रहा है, जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस के बेसिस पर यूरोपियन वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सारा यूक्रेन को इंटेलिजेंस कहाँ से मिल रहा है, वो अमेरिका से ही मिल रहा है। तो फिर भी पुतिन गुस्सा होंगे, तो वो अमेरिकन इंटेलिजेंस के बेसिस पर भी आप अटैक मत करो। तो भाई अच्छा ये ना हो कि आपको अमेरिकन इंटेलिजेंस दी ही ना जाए। अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस ही देना यूक्रेन को बंद कर दे तो वो कहाँ से इस्तेमाल करेगा। तो वही बात है, घुमा फिरा के कान ऐसे पकड़ो या कान वैसे पकड़ो। अब अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की पॉलिसी बहुत क्लियर थी इस चीज़ को लेकर के। ट्रंप जब पावर में आए थे उसके पहले, जब वो अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे, उसके पहले उन्होंने टाइम्स मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। और उस इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने खुद बहुत कठोर शब्दों में इस बात को कहा था कि मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि
आखिर यूएस वेपन्स को यूक्रेन को एट द फर्स्ट प्लेस यूज़ करने दिया ही क्यों जा रहा है, उसको दिया ही नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने कोट अनकोट ये बात कही थी कि इस हम जो यूएस वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, इससे ये वॉर बढ़ता ही चला जाएगा और ये बहुत बुरे हालात में पहुंच जाएगा, जो कि हम अभी इस टाइम पर कर रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात ट्रंप ने खुद अपने कही थी जब वो पावर में आए थे, जब वो पावर में आने वाले थे, जब वो इलेक्शन हुआ था। जैसे ही वो ऑफिस में आते हैं जनवरी में, और उन्होंने वही सेम काम किया कि उन्होंने पीट हेग्सेथ को ये पावर दे दी। ऑटोमेटिकली पावर जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ के पास चली गई। पीट हेग्सेथ ने रिव्यू सिस्टम बिठाया दोबारा से, और जो बाइडन ने जो अलाउ किया था यूक्रेन को कि भाई आप यूएस वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हो रशियन टेरिटरी के ऊपर, उसको उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, उसको उन्होंने बंद कर दिया। अब ट्रंप हैं भाई, ट्रंप तो ट्रंप हैं। ट्रंप का वही इनडिसाइसिवनेस, वो कभी उठते हैं सुबह सपना देखते हैं और कुछ कर देते हैं। अभी रिसेंटली ट्रंप ने क्या बोलना शुरू कर दिया है, ट्रंप ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि भाई यूक्रेन को कि भाई आप अटैक करो रशिया की टेरिटरी के ऊपर, आप खूब अटैक करो रशिया की टेरिटरी के ऊपर, और जब तक आप ऑफेंसिव नहीं लोगे इस वॉर में, तब तक आप इस वॉर को जीत नहीं सकते। और उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक आप अपने एनिमी के ऊपर अटैक नहीं करोगे तो आप उस एनिमी को कैसे हराओगे, और ये सब बातें वो कहने लग गए थे। अब ये सब बातें वो कह रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया है, दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन को नए वेपन सिस्टम जो हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए हैं। यूक्रेन के साथ अग्रीमेंट कर लिया है कि भाई आप जो है हम वेपन्स तुमको तभी भेजेंगे जब यूरोपियन नेशन उसका पैसा पे करेंगे। तो ये सब करने के बाद उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया, ये सब करने के बाद रिसेंटली अभी फिर से एक बार डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने पूरी तरीके से जो टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है उसका यूज़ करने से यूक्रेन को मना कर दिया है। अब आप सोचो ये कितनी डिसाइसिवनेस है कि लास्ट ही मंथ आपने उनको सारा मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड किया, हिमार्स प्रोवाइड किया, जिससे वो मिसाइल लॉन्च होती है। जैसे हिमार्स सिस्टम जो होता है एक्चुअली में कैसा होता है कि ये हिमार्स जो है, आपको ये व्हीकल दिख रहा है, ये हिमार्स सिस्टम है, और इसी पर ये टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम लगता है जिससे ये लॉन्च किया जाता है। तो हिमार्स आपने प्रोवाइड किया, टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम आपने प्रोवाइड किया, और आपने अभी लास्ट मंथ उसको बोला खूब यूज़ करो, दबा के यूज़ करो। अभी कुछ दिनों पहले आपने बोला, और आज की खबर ये है कि वापस से उसको बैन कर दिया गया। अब आप सोचिए कि ट्रंप का इनडिसाइसिवनेस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और ये कितना घातक साबित हो सकता है यूक्रेन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा। अब अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो ये साइड में QR कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप पहुंच सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे जो हमारी वीडियोस होंगी उसकी अपडेट्स, लाइव सेशंस के अपडेट्स और डेली क्विजेस भी मिलेंगे। इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।